हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम पिछले वीडियो में देखे थे 1 से लेके 50 तक फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए आज के सवालों का आंसर सब मिला के देख लिए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं 51 से लेकर 100 तक, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 51 को देख लेते हैं। तो 51 नंबर सवाल ये रहा आपके साथ। ये रहा 51 नंबर सवाल है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती हो तो उनके कितने हल होंगे। तो जब दो लेखाचित्र समपाती होते हैं, कहने का मतलब समपाती का मतलब होता है एक रेखा चित्र ये रहा और दूसरा भी रेखा चित्र इसी पे आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं। तब ऐसे हालतों में उनका जो हल होता है वो अनगिनत होता है, ठीक है ना। तो 51 का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। अब चलते हैं 52 की ओर, सवाल नंबर 52 की ओर। ये रहा आपके साथ सवाल नंबर 52, ठीक है। सवाल नंबर 52 है, दो समीकरण दिया गया और पूछा जा रहा है कि आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि प्रतिच्छेदी है, समानांतर है, ये संपाती रेखा है। उसके बाद हम देख लेंगे कि आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ए का मान जो है हम ऐसे करके देखते हैं ना कि ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ करके हम लोग जांच कर लेते हैं कि संपाती है नहीं। तो ए का मान कितना हो गया, 2, ठीक है ना। और डी का मान जो है वो 12 है, ठीक है। और आगे जो दिया गया है वो है बी का मान -1 और ई का मान जो है वो 7 है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है। और जब ऐसा होता है ए बटा डी बराबर नॉट इक्वल टू बी बटा ई, तो ऐसे हालत में क्या होता है कि जो ग्राफ होता है वो प्रतिच्छेदी होता है और इनका जो हल होता है केवल एक हल होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 53, ठीक है ना। तो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 53, ठीक है ना। यह रहा आपके सामने सवाल नंबर 53। हाँ, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 53, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 53 को। तो सवाल नंबर 53 है कि x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0 है, तो यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 0। x माइनस वाई बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, y, ठीक है ना। तो जब x बराबर वायु हो जाएगा तब जब इसको हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा, यानी कि दोनों बराबर होगा। तो ऐसे करके गुजरेगा, कहने का मतलब जितना x की तरफ होगा उतना y की तरफ, फिर से जितना x की तरफ होगा उतना y की तरफ है। तो ऐसे हालत में जो सरल रेखा होगा वो मूल बिंदु से जाती हुई होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 54 को, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 54, ठीक है। तो 54 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण, मतलब कि पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए तो द्विघात समीकरण में आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको हल करिएगा तो ये दोनों भी एक सा स्क्वायर ही लाएगा, जो कि इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे सबसे अधिक पावर वाला कौन बचेगा, एक से, क्यों तो दीर्घात में नहीं त्रिघात में आ जाएगा। जब आप इसको हल करिएगा तो इसमें 2 पावर बच जाएगा और बाकी कटेगा भी नहीं, तो ये बी आंसर हो जाएगा। अब जब इसको हल करिएगा तो ये देखिए पावर 2 है, अब इससे गुना हो जाएगा तो पावर 3 हो जाएगा, तो त्रिघात में आ जाएगा और कटेगा भी किसी से नहीं। और जब आप इसको हल करिएगा तो ये पावर 3 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा ना, एलसीएम के बाद त्रिघात में आ जाएगा, तो बाकी जो बचा वो भी ही आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए सवाल नंबर 55 की ओर। 55 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, ये सवाल नंबर 55 है। 55 नंबर सवाल को देख लेते हैं। सवाल है, यदि समीकरण इतना का मूल -3 हो तो पी का मान बताइए। यदि मूल -3 है तो इसका मतलब अगर इस समीकरण में रख देंगे तो आंसर 0 हो जाना चाहिए। चलिए हम रख के देखते हैं और फिर हम पी का भी मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे रखेंगे पी इंटू एक्स बराबर 2x² प्लस पी एक्स -3, ठीक है ना। ये पी एक्स ही है, यहाँ पे लिखेंगे 2 और मूल है -3 तो यहाँ पे हम -3 रख लेंगे, ठीक है ना। -3 का स्क्वायर प्लस पी गुने -3 अब और फिर से -3 है। अब इधर हम मान के चलेंगे कितना, 0, का है कि बोला गया है कि -3 रखोगे तो 0 हो जाना चाहिए, तभी तो मूल होगा। तो यहाँ पे 0
ये हल करेगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18 माइनस में ये गुना होगा तो -3p और -3 बच गया। अब यहाँ से जब ये दोनों को हल करोगे तो प्लस में 15 आएगा और जब बराबर को उधर भेजोगे तो माइनस में 15 हो जाएगा। -15 इक्वल टू -3p। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 3 से अब 5 को आप काट भी सकते हैं तो p बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 5। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर हो जाएगा b, 55 का b। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 56 को। सवाल नंबर कितना को देखेंगे, सवाल नंबर हम लोग देखने वाले हैं 56। सवाल नंबर 56 को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 56। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर अब 56 को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 56। ठीक है ना, यहाँ अब चलिए सवाल नंबर 56 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 56 है के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक होंगे और समान भी होना चाहिए। तो मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब डी का मान कितना होता है, जब डी का मान होता है 0 तब। यहाँ पे लिखेंगे डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 और डी बराबर का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3k, कितना 3k स्क्वायर माइनस 4, ए का मान जो है वो ए का मान 9 है और गुने सी का मान जो है वो 4 है। तो इसको हल करेंगे, अब बराबर में आपको 0 लिखना होगा। जब इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9 के स्क्वायर, अब इसको हल करके अगर उधर भेजते हैं तो आ जाएगा प्लस में 144, प्लस में 144। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 16 नामा 144 होता है। तो के का मान जो होगा वो बराबर में इसको जब वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4, प्लस माइनस कितना हो जाएगा। इसीलिए 56 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। कितना दिया गया है तो -4 दिया गया है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 57। ठीक है ना, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर हम लोग जो देखेंगे वो सवाल नंबर कितना देखेंगे 57। सवाल नंबर 57 को हम लोग अब देखने वाले। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 57। तो 57 नंबर सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर इतना तो इतना इतना तो p का मान बताइए। कुछ नहीं करना, जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। दिया गया है क्या, दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया गया है। ये सवाल में दिया गया। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा गुने बीटा, इतना हम लोग लिख सकते हैं इसके बराबर में। ठीक है ना, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटा ए होता है, शून्य से आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर तो माइनस बी बटा ए का दी होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से और फिर माइनस में 2। अब ये अल्फा गुने बीटा तो यहाँ से हो जाएगा सी बटा ए। ठीक है, और इक्वल टू 5। अब माइनस बी बटा ए को आप लिखोगे तो -3p, यहाँ से -3p और ए का मान कुछ नहीं है 1 लिख लेते हैं। अब -2 और सी का मान जो आप देखोगे 2p स्क्वायर है, पूरा लिखना होगा आपको 2p स्क्वायर और ए का मान कुछ नहीं है। ठीक है, अब जब देखिए इसको हल करोगे तो आएगा 9p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इक्वल टू 5। जब आप इसको हल करोगे तो आएगा 5p स्क्वायर इक्वल टू 5। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 और p का मान निकालोगे आप तो p का मान हो जाएगा, वर्गमूल निकलेगा ना 1 का तो हो जाएगा +-1। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 57 का सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 58 की ओर। ठीक है ना, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 58। आपके सामने सवाल नंबर 58 आ चुका है। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 58 को। ठीक है ना, ये रहा सवाल नंबर 58
अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 58, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। कुछ नहीं, जो लिखा हुआ उसको पहले लिख लीजिए आप। देखिए लिखा हुआ है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये इसको ए मानिएगा, ये क्यू स्क्वायर है बराबर में 0। और मूल पूछाएगा मैं तो एक से का मान पूछेगा, तो आप क्या करो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर आप लिख सकते हो। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर पूरा सिंगल कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर में हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बटा बटम नहीं गुना में पी स्क्वायर। जब यहाँ से एक्स का मान निकालोगे तो हो जाएगा प्लस माइनस, और सबका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। का वर्गमूल आप निकालो तो क्यू बटा ए गुने पी, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा कौन, डी। कौन सा, डी हो जाएगा, यानी कि 58 का डी। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 59 को, तो उसके पहले इसको मिटाना होगा, मिटा लेते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 59 देखना है, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 59। इसको देख लेते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर इतना के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफलों का अनुपात बताना है। कुछ नहीं, मूलों का योग और गुणनफल। तो सबसे पहले मूलों का योग लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा। मूलों का गुण योग का होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अनुपात का होता है, पूछा जा रहा है अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। ठीक है, अब इधर से सी बटा ए हो जाएगा, तो सी बटा ए, और माइनस बी बटा ए है, तो यहाँ से देखिएगा माइनस लिख लीजिए, और माइनस 15 में है तो कितना प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, 2 बार माइनस आएगा इसलिए प्लस, और ए का मान कुछ नहीं है तो ऐसे लिख ले। और अनुपात सी बटा ए, सी में कितना लिखा गया है 50, और ए का मान 1 है। ठीक है, और जब इसको काटोगे तो हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, 3 पचे 15, और यहाँ से 10 बचेगा, तो हो जाएगा 3:10। ठीक है, यानी कि 59 का ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 60 की ओर। ठीक है ना, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 60। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 60 को। सवाल नंबर 60 है, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हो तो द्विघात समीकरण होगा, मतलब कि कौन सा होगा। अब ये योग नहीं दिया गया है, ये दिया गया है कि अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -1। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समीकरण कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा को निकाल लेते हैं, तो दोनों को जोड़ोगे तो -6 आ जाएगा। अब अल्फा गुने बीटा को भी हम लोग निकाल लेते हैं, तो दोनों को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप लोग सूत्र जानते हो द्विघात समीकरण के, या तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा कितना है -6, और यहाँ पे 100 होता है, 100 लगा लेंगे, प्लस में अल्फा गुने बीटा के जगह पे 5 है, तो यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए ये प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस 6x और प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x से प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 60 का ए आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 61। ठीक है ना, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 61 को ला रहे हैं, ये रहा सवाल नंबर 61 आपके सामने। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 61 को देख लेते हैं। यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना है तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है 2πr, एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है 2πr, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगा 2 गुने 2πr, 2 गुने 2πr। तो यहाँ से निकालेंगे 2 और फिर अंदर में हल कर लेंगे
2 पाई का मान रख लेंगे 22/7, ठीक है। और आर का जो मान है वो दिया गया है कितना, 35/44, 35/44। अब इसको हल कर लेते हैं तो देखते हैं, ये 7×5 = 35 कैंसिल हो जाएगा, ये 22×2 = 44 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया बाहर में 2 अंदर में 5, तो दोनों को गुना करने में कितना हो जाएगा 10, और मीटर में दिया हो तो 10 मीटर का हो जाएगा आंसर, यानी कि 2 चक्कर में 10 मीटर दूरी तय करेगा। 66 का ये हो जाएगा। चलिए अब सवाल 62 को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 62। सवाल 62 में है, यदि ओ केंद्र ओ और आर त्रिज्या वाले वृत्त में कोण ए बी बराबर थीटा, तो ए बी की लंबाई आपको बताना है। देखिए एक वृत्त है, मान के चलिए कि एक वृत्त है, इसमें केंद्र कितना लेना है, ओ लेना है, और त्रिज्या आर लेना है। केंद्र ओ और त्रिज्या आर, तो मान के चलिए केंद्र ओ यहाँ लिख देते हैं और ए और बी लिख देते हैं, ठीक है। और त्रिज्या को मान लेना है आर, त्रिज्या का मान लेना है आर मान लेना है, और ए ओ बी बराबर थीटा, तो ए ओ बी बराबर कितना दिया है, थीटा दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है चाप ए बी की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ की का पूछा जा रहा है, लंबाई पूछा जा रहा है। तो चाप ए बी की लंबाई सूत्र ही होता पाई आर थीटा बटा 180, सूत्र का होता पाई आर थीटा बटा 180, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, 62 के सी। अब चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 63 को। तो 63 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने 63 नंबर सवाल। तो 63 नंबर सवाल है ये, तो 63 नंबर सवाल में बोला जा रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो अगर छोटे के संख्या निकालना मतलब कि n, तो बड़ा का आयतन ऊपर रख दीजिए और छोटा का आयतन से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और छोटका का लिखेंगे नीचे, तो छोटका का हो जाएगा 4/3 पाई छोटका आर क्यू। अब यहाँ का हो जाएगा 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और R3/R3 बच जाएगा, कैपिटल R3 क्यू बटा स्मॉल आर क्यू बच गया। तो बड़का आर का मान कितना दिया गया 8, तो 8×8×8 3 बार लिख लेंगे, ठीक है ना। और छोटका आर कितना दिया गया 1, याद रखिए सब सेंटीमीटर में ही है तो अच्छा, नहीं तो चेंज करना पड़ता। अब जब आप इसको गुना करिएगा तो 8×8 = 64, और 64 आप करिएगा तो हो जाएगा 512, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 64 को। तो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 64, ठीक है ना। सवाल नंबर 64 में बोला जा रहा है एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन निकालिए। आधार का व्यास है, यानी कि आर का मान यहाँ से हो जाएगा कितना, आर का मान हो जाएगा 5, तो आर का मान यहाँ 5 लिख लेते हैं, और ऊंचाई जो है वो 12 दिया गया है, ठीक है ना। अब आयतन पूछा जा रहा है, तो यानी कि भी, तो भी का मान निकालना है, यानी आयतन तो होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे 1/3, याद रखिए पाई का मान नहीं लिखना है, पाई में ही आंसर दिया जा रहा है। आर का मान हो जाएगा 5×5, और एच का मान दिया गया 12। देखिए यहाँ से कट जाएगा, 3 चौक 12, और 5×5 = 25, और 25 चौक 100, 100 100 क्या 100 पाई और सेंटीमीटर क्यों आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, 64 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले 65 के, ठीक है ना। तो 65 नंबर सवाल को पहले लाते हैं। तो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 65, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 65 में बोला जा रहा है कि धातु के पाइप बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कैपिटल आर यानी बड़ी त्रिज्या, तो ये 4 सेंटीमीटर है, और छोटी त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर का मान दिया गया 3, और इसकी लंबाई यानी कि हम इसको मान लेते हैं एच, ठीक है ना। तो लंबाई को एच मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही है। अब पूछा जा रहा है धातु का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि जो पाइप है ना उसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो उसका आयतन हो जाएगा भी बराबर, आयतन को भी से सूचित करते इसे लिख दे रहे हैं, भी बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर
माइनस स्मॉल आर स्क्वायर गुने एच, ठीक है ना। अब यहाँ से पाई का मान आपको रखना है, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और ये 4 का क्यू माइनस में 3 का क्यू आर स्क्वायर सॉरी स्क्वायर और गुना में 10, यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुने 4 चौक 16 और 16 में से 9 चल जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ हो गया 10, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 22 देंगे कितना हो जाएगा 220, तो 220 का 220 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 220 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले 66 सवाल को, 66 नंबर सवाल को। तो सबसे पहले इसको मिटाना होगा, मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 66। यह रहा सवाल नंबर 66 आपके सामने। सवाल नंबर 66 में बोला जा रहा है एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि आधारों का क्षेत्रफल समान, यानी कि दोनों का जो त्रिज्या वो समान है। ये पहले शंकु है, इधर मान के चलिएगा कि शंकु है, ये शंकु मान के चलिए। अब इधर से बेलन मान के चलिए, ये का मान के चलेंगे बेलन, ठीक है ना, ये बेलन मान के चलना होगा। अब इसमें से आधार समान है, यानी कि इसको R1 इक्वल टू R1 और R2 का है समान है, ठीक है ना। और उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, मतलब कि एरिया दोनों का है समान है, ठीक है ना। तो बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, तो इसका जो ऊंचाई है वो कितना है 2 मीटर है। अब आपसे पूछा जा रहा है शंकु के तिर्यक ऊंचाई, यानी कि इसका एल का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो आप लिख सकते हैं पाई आर एल इक्वल टू 2πRH 2πRH। अब यहाँ से पाई का हो जाएगा कैंसिल, अब आर का भी मान समान है तो ये भी का हो जाएगा कैंसिल। आपसे भी दिया गया है कि जो बेलन का ऊंचाई है वो 2 दिया गया, तो देखिए 2h बच गया, तो h की जगह पे आप 2 लिख सकते हो, इसलिए l का मान कितना हो जाएगा 4। अब जो दिया गया वो मीटर में, तो l का मान कितना होगा मीटर, तो l बराबर 4 मीटर। तो 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, 4 मीटर ऑप्शन सी में दिए गए। चलिए अब लोग हम लोग देखने वाले हैं अब सवाल नंबर 67 को। तो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 67। ये सवाल नंबर 67 में है कि यदि किसी घन का आयतन इतना है तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात बताइए। तो अनुपात किस में बोला जा रहा है, घन के किनारा ए में और घन के विकर्ण √3a में, ये दोनों में का निकालना है अनुपात निकालना। उससे पहले आपको ए का मान ज्ञात करना होगा। तो जब आयतन दिया गया है, यानी भी का मान जो दिया गया है वो 125 है, तो आपको ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, घनमूल निकालना होगा, किसका, तो 125 का, काहे कि आयतन यही दिया गया। तो घनमूल जब आप निकालिएगा तो कितना जाएगा 5, तो ए के जगह पे आप 5 रख दीजिए, इधर भी आप कितना रख दोगे 5 रख दोगे, √3 गुने ए, तो 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना A1:√3। यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते थे, यहाँ से कैंसिल कर देते तो 1:√3 ही बचता, ठीक है ना। चलिए हल भी कर लिए हैं, तो यहाँ से कितना हो जाता 1:√3, ऑप्शन 67 का ए हो जाता, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 68 को। ये रहा सवाल 68। सवाल 68 में बोला जा रहा है यदि किसी अर्धगोलक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वो भी अर्धगोला का, तो अर्धगोलक संपूर्ण मतलब टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², कितना होता है 3πr², और दिया गया कितना सवाल में 462, यहाँ 462 आप लिख लीजिए और बराबर मानिएगा 3 गुने पाई का मान रख देते हैं 22/7, और r² होता है, तो r², r निकालेंगे तभी तो व्यास निकलेगा। अब यहाँ से 3 से ही कैंसिल करिएगा, तो 3 एकम 1, 3 पचे 15, 3 चौक 12, और 22 से काटेंगे तो 22 से कटिएगा 22 सत्ते 54,
अब यहाँ से देखिएगा यहाँ 7 और नीचेवा में भी कितना है 7 है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुने 7। इस प्रकार से आर का मान जो हुआ वो 7 हुआ, तो डी का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, दोगुना होता है ना, तो इसलिए 68 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल 69 को। तो 69 में देखिए क्या दिया गया है, 69 नंबर सवाल में बोला जा रहा है, ये 69 नंबर सवाल है। 69 नंबर सवाल में बोला जा रहा है दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनका आयतन क्या करिए ज्ञात कीजिए। यानी कि आयतन जब भी हम निकालते हैं, दो बेलन है तो मान के चलिएगा ये पहला बेलन है और ये मान के चलिएगा कि दूसरा बेलन है, और दोनों का आयतन का अनुपात, तो इधर से हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इधर से लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, किसी को बड़ा किसी को भी छोटा मान लेते हैं, अभी फिलहाल लेते हैं R1 R2 भी आप लिख सकते हैं। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आर का मान, तो पहला का आर का मान है 2 गुने 2 है, तो 2 बार आप लिखोगे। और पहला का जो एच का मान दिया गया वो 5 है, ठीक है ना, यहाँ से देख लीजिए 5 है, और आर का मान पहला का 2 है। दूसरा में देख लीजिएगा आर का मान जो 3 है, तो 2 बार आपको लिखना होगा क्या कि आर स्क्वायर है, और दूसरा का जो एच का मान दिया गया वो भी 3 है, तो आप इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा कितना 20, इसको जब आप गुना करिएगा तो हो जाएगा कितना 27। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में जो दिया गया 20:27 दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, काहे कि इसी में मिल रहा है 20:27। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं सवाल 70 को। सवाल नंबर 70 ये रहा आपके सामने। सवाल नंबर 70 है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा, तो 3 गुनी हो गया ना, तो उसको 3 बार आप कर दीजिए, 3 गुनी हो जाएगा तो जो आयतन होगा 3 3 होतिया 27 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। कितना गुना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसा ही होता है। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं 71 नंबर सवाल को। ये रहा 71 नंबर सवाल, आपसे पूछा जा रहा बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु से जब भी आप दूरी ज्ञात करते हैं तो √x² प्लस y², √x² प्लस y², तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस में 8 के स्क्वायर, तब 15 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 225 और 8 8 64। जब इसको बाहर निकालिएगा, पहले जोड़ लेते हैं, जोड़िएगा तो 289 आएगा, और जब 289 आएगा तो 289 का वर्गमूल जो होता है वो 17 होता है, तो 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले 72 नंबर सवाल को। ये रहा आपके सामने 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर जाएगा। तो आप देखिए 72 सब में मान रख के देख लीजिएगा, लेकिन हाँ शुरू का जो मान होता है, यानी कि यहाँ जो दिया गया है मान के चलिएगा, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। शुरू में जो दिया गया है 5 और 7 है, तो ये जो 5 है ना वो x का मान होता है, अब ये जो 7 है वो किसका मान होता है y का मान होता है। तो देखिए इसमें हम लोग रख के देख लेते हैं, y बराबर 2x माइनस 3, तो y का मान कितना है ऑप्शन से 7 है, और x का मान कितना है तो 5 है, तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, तो वही आंसर सही हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन डी को चेक कर ले रहे हैं, तो ये अपाई दूनी 10 और 10 माइनस कितना हो गया 3, तो इधर से भी 7 आ गया और उधर से भी कितना आ गया 7 आ गया, तो यानी कि ऑप्शन डी सही हो गया। अब मान रख के देख सकते थे इस समीकरण में कि दोनों तरफ से, लेकिन हाँ शुरू वाला जो मान है वो x का है, बाद वाला जो मान है वो y का है, और दोनों तरफ से बराबर आएगा तो वही ऑप्शन सही हो जाता है। ऐसे फिलहाल अभी डी में सही हो गया, बाकी को चेक कर लीजिएगा, सही नहीं होगा, दोनों तरफ से बराबर नहीं आएगा। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 73 को। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 73, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 73 में बोला जाए एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो इतना इतना से समदूरस्थ हो, वो भी एक्स अक्ष पे आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए ऐसा मान के चलोगे कि ये एक्स अक्ष यहाँ पे किससे समदूरस्थ होना चाहिए, -2 0 कॉमा मान के चलेंगे, और ये 6 और किससे 0 से, अब एक्स अक्ष पर होना चाहिए, मान लो कि 1,0 के से होना चाहिए। तो ऐसे बनाओगे तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन अगर फिलहाल जल्दी में मान निकालना है तो क्या करेंगे कि -2
और 6 को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं, ठीक है ना। तो भागा दोगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, और 4 में 2 से भागा दे दो तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि x का मान 2 है और यहाँ पे y का तो मान है ही नहीं, 0 है। तो निर्देशांक हो जाएगा 2 और 0, 2,0, ठीक है ना। नहीं तो बड़ा वाला से बना के देख लीजिएगा कि आंसर कितना आता है। तो ये हो गया 73 का बी। चलिए 74 का हम लोग देख लेते हैं। तो 74 नंबर सवाल है, पहले उसके मिटा लेते हैं। हाँ, 74 नंबर सवाल में बोला जा रहा है y अक्ष से 13, 15 की दूरी। तो जब भी y अक्ष से पूछा जाए तो जो x का मान हो तो वो बोल दीजिएगा। तो x का मान इसमें से कौन सा है 13, नहीं समझ में आए तो यहाँ पे देख लीजिएगा। मान के चलिएगा 13, 15 है तो 13, 15 दोनों प्लस में, तो यहाँ पे होगा। इधर से मान के चलिएगा कि 13 की तरफ है, इधर से मान के चलिएगा 15, मतलब आप 1, 2 लिखते जाइएगा तो यहाँ 13 पहुँचेगा, यहाँ 15 पहुँचेगा। तो जो यहाँ जो निर्देशांक दिया गया वो यहाँ का दिया गया है, यहाँ पे है, यहाँ पे कोई बिंदु मान के चलिएगा P है, और यहाँ कहीं जो दिया गया है वो 13 और कितना है 15 है, 13 और 15 है। अब आपसे बोला जा रहा है कि y अक्ष से इतना की दूरी, तो y अक्ष तो ये रहा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जितना दूरी यहाँ से यहाँ है उतना ही दूरी तो यहाँ से यहाँ होगा। तो कितना दूरी यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ 13 है, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 13। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 75 को। तो सवाल नंबर 75 आपके सामने ये रहा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 75 में बोला जा रहा है, 75 नंबर सवाल है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना, तो वृत्त के केंद्रों का। मान के चलिएगा कि एक वृत्त है, एक वृत्त मान के चलते हैं, बना लेते हैं। ये एक वृत्त रहा और सिरों का व्यास, अब व्यास है, व्यास के सिरों के निर्देशांक, यानी कि ये मान के चलते हैं a है, ये b है, यहाँ पे मान के चलते हैं कि केंद्र को है, यहाँ का निर्देशांक -10, 6, -10, 6, और यहाँ पे 6 -10 दिया जा रहा, 6 -10 है, ठीक है ना। तो 6 -10 है। अब क्या करना है कि इसका निर्देशांक निकालना है। तो आप जानते हैं कि ये जो दूरी होती है केंद्र का दोनों तरफ का बराबर होता है। तो निर्देशांक निकालना है तो 1 से 100 वाला को हम जोड़ लेंगे, तो -10 और प्लस में 6 को आप जोड़िएगा और 2 से भागा दे देना है, और फिर से 6 और -10/2 दोनों तरफ को जोड़ लीजिए। 1 से 100 वाला y वाला यहाँ पे जोड़िएगा तो -4/2 आएगा, और यहाँ भी जोड़िएगा तो -4/2 ही आएगा, -4/2 ही आएगा। और जब दोनों को काटिएगा तो कितना आएगा -2, -2 और -2, यानी कि 75 का ऑप्शन सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले 76 नंबर सवाल को। तो 76 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 76 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक कितना है, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। तो 1 से 100 वाला जोड़ के 3 से भागा दे दीजिए, और y वाला जोड़ के 3 से भागा दे दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए 1 से 100 वाला जोड़ लेते हैं। तो 1 से 100 वाला 2 है, 0 है, और कितना है 4 है। तो दो सबको जोड़िएगा, यानी कि 2 + 0 + 4 को जोड़ के कितना से भागा देना है, 3 से भागा दे देना। और y वाला तो y कितना है 4 है, देखिए 4 है, 6 है और -1, 4 + 6 -1 अब बटा में 3। जब यहाँ जोड़िएगा तो 6/3 हो जाएगा। अब उधर जब जोड़ के लाइएगा 6 4 10 में से 1 गया तो कितना 9/3 हो गया। और जब आप भागा दीजिएगा तो यहाँ से बचेगा 3, अब यहाँ से बचेगा कितना 2। तो आंसर कितना हो जाएगा 2,3, ठीक है ना, 2,3। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 76 के ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग देखने वाले 77 नंबर सवाल को, सवाल नंबर 77 को, ठीक है ना। तो 13, 19 एक अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए 13, 19 से। तो देखिए ये थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। देखिए इसमें बोला जा रहा है, इसमें है 13, 19 मान के चलिएगा कि जो 13, 19 है तो एक से तरफ से 13 मान के चलिएगा यहाँ है, और वाई की तरफ से 19 यहाँ है। तो जो बिंदु दिया गया है वो मान के चलिएगा कि यहाँ का दिया गया है 13, 19 यहाँ का 13, 19 का। अब एक से अक्ष पर तो यहाँ से लंब डाला जा रहा है, ये एक से अक्ष पर लंब डाला जा रहा है, ठीक है ना। तो बोला जाए एक से अक्ष पर लंब डाला जाए तो लंब की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना होगा, जितना यहाँ से यहाँ का लंबाई होगा उतना ही तो होगा। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है 19 है ना, यहाँ से यहाँ तक 19 है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 13, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 78 को। 78 नंबर सवाल ये रहा
हाँ 78 नंबर सवाल में 78 नंबर सवाल ये है। 78 नंबर सवाल में बोला जा रहा है मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक या मध्य बिंदु जो है वो किस चतुर्थांश में होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मध्य बिंदु निकालना होगा, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए एक से एक से वाला जोड़ के दूसरे भाग और वाई वाला जोड़ के दूसरे भाग दे दीजिए। तो एक से एक से वाला कितना है, -2 है। एक से एक से वाला कितना है, -2 और -6, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -8। और क्या करना है, 2 से भाग देना। और वाई वाला जोड़िए 8 -4 है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 और 2 से भाग देना। तो यहाँ से आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब देखिए और किस में है, तो माइनस है और ये प्लस है। तो माइनस प्लस किस में आता है, तो माइनस प्लस आता है, देखिए दूसरा घर में इसमें आता है माइनस और प्लस। माइनस प्लस किस में आता है, तो माइनस प्लस जो आता है वो दूसरा घर में आता है। माइनस प्लस किस में आता है, दूसरा घर में। तो ये हो जाएगा द्वितीय, क्या हो जाएगा, द्वितीय, ठीक है ना। चलिए अब देखने वाले हम लोग सवाल नंबर 79 के। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 79, ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर 79 में बोला जा रहा है कि यदि P इतना Q इतना और R इतना, तो त्रिभुज PQR के शीर्ष है, तो क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक शॉर्टकट तरीका भी है क्षेत्रफल ज्ञात करने। जो निर्देशांक दिया गया उसको बटा बटा में लिख लीजिए। तो 0/0 लिख लीजिए और फिर लिखिए 8/0 और फिर लिखिए कितना, 0/12। और जिससे आप शुरू किए थे उसको 2 बार लिख लीजिए। तो 0 यहाँ से शुरू किए थे, इसको फिर से लिख लीजिए और तिरछे तिरछे क्या करिए, गुना करके जोड़ लीजिए। ऐसे ऐसे गुना करेंगे जोड़ लेंगे। तो 0, फिर 8 से 12 में गुना करेंगे तो 12/96 और फिर से 0 से और 0 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और फिर इसको अलग रखेंगे और माइनस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीपल कीजिए। तो 0 से 8 में 0, 0 से 8 में कितना, 0। फिर 0 से 0 में कितना, 0। और फिर 12 से 0 में कितना, 0। तो इसमें से इसको घटा के दूसरे भागा दे देना। तो घटेगा तो कुछ नहीं, बचेगा कितना, 96। और जो 96 बचेगा उसे में क्या करिए, दूसरे भागा दे दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया 79 के बी। अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 80, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 80, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 80 में है, 80 में बोला जा रहा है 80 नंबर सवाल में है किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना, तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक त्रिभुज। ये रहा त्रिभुज, बंद कर देंगे, बंद रहना चाहिए, मान के चलिएगा कि बंद है। तो ए है, बी है और सी है। इसका कितना है, 0 6, ये है 0 0, ठीक है ना। अब यहाँ है 8 और 4। अब त्रिभुज के निर्देशांक परिमिति निकालना तो तीनों भुजाओं को जोड़ लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक के जब आप दूरी निकालोगे तो ये निकाल के देख लोगे कि दूरी निकालने के लिए, तो यहाँ से आएगा 10। जब यहाँ से यहाँ के दूरी निकालोगे तो आएगा 8। और जब यहाँ से यहाँ की दूरी निकालोगे तो आएगा 6। तो तीनों को आप जोड़ लोगे, कहने का मतलब है कि 6 है, 8 है और 10 है। तो तीनों के जब आप जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना, 24। तो इसका जो परिमिति हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 80 का बी। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 81, ठीक है ना। तो ये मिटा लेते हैं। हाँ अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 81। तो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 81, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 81 को थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। सवाल नंबर 81 में है कि 1 - sin के पावर 4 थीटा बराबर 1 - sin के पावर 4 थीटा। अब इसका मान आपको बताना है कि ऑप्शन से कौन मैच करेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं a² माइनस sin 4 sin 2। इसको आप देखिए इतना लिख सकते हैं, 1 मिनट। हाँ देखिए इसको आप लिख सकते हैं साइन के पावर 2 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा a² माइनस
बी स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लागू हुआ। अब यहाँ से देखिए ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा को होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये जैसे का तैसे ही लिख दे रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन ए में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी है। तो इसका मतलब है कि 81 का कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 82 को। उससे पहले इसको मिटा लेना होगा, मिटा लेते हैं, मिट गया, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 82 को। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 82 में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC है। ये त्रिभुज ABC हम लोग बना लेते हैं, मान के चलिएगा मिला हुआ है ABC, ये शीर्षों का नाम लिख देते हैं, नामकरण। अब जो एक्स वाई जो है वो BC के समानांतर है, जो ये एक्स वाई है वो जो BC है ना नीचे में उसका समानांतर है, ठीक है ना। अब आपका मान दिया गया है, मान है AX यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ तक का, यहाँ का 2 दे दिया गया और एक से B का दे दिया गया 3। आपसे पूछा जाए AY यानी कि यहाँ से यहाँ और YC का अनुपात, तो जितना अनुपात ये होगा उतना ही अनुपात ये भी होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2:3। AX B पूछा दिया गया था, AY और YC का पूछा गया, तो 2:3 ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 82 का कितना हो गया, B हो गया। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 83 को। तो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 83, ठीक है ना। तो देखिए सवाल नंबर 83 का है। तो सवाल नंबर 83 में बोला जा रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना इतना है तो उसके संगत माध्यिकाओं के, या माध्यिका के पूछे या भुजा के पूछे, तो उसका जो अनुपात होता है वर्गमूल के बराबर, यानी कि 121:64 दिया गया है। अब आपसे पूछा गया कि इसका अनुपात माध्यिका के यानी कि मिड के, तो इसका जो अनुपात होता है इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 11 और 8 यानी कि 11:8 हो जाएगा, यानी कि 83 के ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले 84 को। तो 84 नंबर सवाल में देखिए क्या बोला जा रहा है। 84 नंबर सवाल है, दो समरूप त्रिभुज का परिमाप इतना है। पहले त्रिभुज को, हाँ तो समरूप त्रिभुज है और परिमाप दिया गया, तो परिमाप का अनुपात को हम देख लेते हैं। तो परिमाप का अनुपात है यानी P1 × P1 अनुपात P2 कितना दिया गया, 30:20, ठीक है ना। तो इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 3:2। अब परिमिति का अनुपात ही भुजा के अनुपात के बराबर होता है। अब पहला का जो भुजा दिया गया वो 18, कितना है 18। अब आपसे दूसरा के का कहा जा रहा, पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से देख लोगे कि कितना गुना है, तो यहाँ पे 6 से गुना है, तो आप लोग भी क्या करोगे 6 से गुना कर लीजिए। तो 6 से गुना करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा डी, यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाला सवाल नंबर 85 को। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 85, ठीक है ना। तो 85 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। ये रहा 85 नंबर सवाल। 85 नंबर सवाल में बोला जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इतना बराबर कितना दिया गया 36√3। अब यहाँ से काटिएगा तो कट जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 × 4, कितना हो जाएगा 36 × 4। और जब इससे अगर हम ए का मान निकालेंगे, पावर हटा लेंगे, तो ये 36 का 6 और उसका कितना हो जाएगा 2, यानी कि ए का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12, यानी 85 का कितना हो जाएगा सी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं 86 को। तो 86 को देखने से पहले इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग देखिए 86 नंबर देखते हैं। यह रहा आपके सामने सवाल नंबर 86 में है दो प्रतिच्छेद वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो 2 प्रतिच्छेदी का बनाना है, वृत्त बनाना। तो एक वृत्त हो गया, एक और वृत्त हो गया जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, और इसमें क्या बदला जा रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं। तो स्पर्श रेखा 2 ही खींचा जा सकता है, एक यहाँ से और एक जो आप खींचिएगा वो यहाँ से आप खींच सकते हैं। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो गया 2 हो गया। तो आंसर को कितना हो जाएगा 86 का बी, यानी कि 2। चलिए 87 नंबर सवाल को हम देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने 87 नंबर सवाल। 87 नंबर सवाल में बोला जा रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर किसी बाप बिंदु से, हाँ सबसे पहले हम आपको क्या बनाते हैं चित्र बना देते हैं। तो चित्र में ये रहा चित्र है,
ये एक बाह बिंदु को ले लीजिए और ऊपी ले लीजिए और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचिए और केंद्र को क्या करिए, मिला दीजिए। आप जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। अब बाहर में बिंदु जो है ऊपी है और स्पर्श रेखा के नाम दिया गया पीटी, तो पीटी यहाँ से हो गया और ओ जो है वो केंद्र है, ठीक है ना। ओपी की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है और जबकि दिया गया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और जो स्पर्श रेखा उसकी लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि जब 7 और 24 रहता है तो ओपी का मान निकालिएगा, ओपी का। तो यहाँ पे समकोण है तो ई का हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का सूत्र लगा दीजिए, तो कर्ण बराबर का होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो दोनों को जब आप जोड़ के हल करिएगा तो आंसर हो जाएगा कितना, ये दोनों को ये हल करिएगा तो आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा, 625। और जब बाहर निकालिए कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब देखते लेते हैं 88 नंबर सवाल को। यह रहा आपके सामने 88 नंबर सवाल, ठीक है। चलिए 88 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। ये है 88 नंबर सवाल, ठीक है ना। चलिए 88 नंबर सवाल को एक नज़र देख लेते हैं। 88 नंबर सवाल में बोला जा रहा है किसी बाह बिंदु पे से फिर से वही स्पर्श रेखा गया, लेकिन आप जानते हैं कि एक स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो दे दिया गया 17 है। अब पूछा जा रहा है तो पी से उसी वृत्त पर खींची गया स्पर्श रेखा, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसीलिए इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा, 17 ही हो जाएगा। काहे कि एक वृत्त पर, एक बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 88 तो देख लिए ना, अब 89 देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो मान के चलिएगा एगो वृत्त हम बना लेते हैं, ये हो गया वृत्त। और लघु वृत्तखंड ये हम लोग जो डॉट डॉट दे रहे हैं ये मान के चलिएगा लघु वृत्तखंड है। इसका जो क्षेत्रफल दे दिया गया वो कितना दे दिया गया, 14 है, 14। और जबकि त्रिज्या कितना दिया गया, 7 है। कितना है, 7 है। इस सेंटीमीटर में है और इस सेंटीमीटर स्क्वायर में मान के चलिएगा। अब आपसे बोला जा रहा है दीर्घ वृत्तखंड, कहने का मतलब जो ब्लैक कलर से डॉट 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 किए हैं उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लघु वाला घटा लीजिएगा तो दीर्घ वाला बच जाएगा। तो आर के मान जब 7 होता है ना तो वृत्त का क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो 154 आएगा। कितना आएगा, 154। आर के मान 7 लेके वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए 154। 154 में से आप 14 का कर दिए घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 140, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 140। पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला के घटा लिए तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालिए ना आप, आर का मान 7 रखे तो 154 आ जाएगा। उसमें से 14 का करिए घटा दीजिए तो इसका आंसर आ गया कितना, 140। तो 89 का ए आंसर सही हो गया। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं 90 को, ठीक है ना। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 90, ठीक है ना। तो चलिए 90 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना तो इसका व्यास आपको क्या करना है, बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का। तो पाई आर स्क्वायर और कितना दिया गया, 154 दिया गया, ठीक है ना। तो 154 दिया गया तो यहाँ से लगाएंगे 22/7 और गुने आर स्क्वायर। जबकि आपसे व्यास पूछा गया तो पहले त्रिज्या निकालिएगा तब ना। यहाँ से काटिए 22×7 = 154 और आर स्क्वायर के मान निकालिएगा तो ये नीचे भी 7 ऊपर भी 7 है तो 7 × 7। अब आर का मान निकालिए तो कितना हो जाएगा, 7। इसी प्रकार डी का जो मान हो जाएगा वो डी का मान कितना हो जाएगा, तो डी का मान हो जाएगा कितना, 14। कितना, 14। आपसे डी का वही मान पूछा जा रहा था। तो चलिए डी का मान यानी कि 90 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 91 नंबर सवाल में दिया गया द्विघात समकरण का विवेचक आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब 91 नंबर सवाल को हम देख लेते हैं। ये रहा 91 नंबर सवाल। 91 नंबर सवाल में है क्या, विवेचक। तो विवेचक आप कहाँ निकालते हैं, डी। तो डी का मान निकालिए आप। तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। डी बराबर b² - 4ac होता है। तो b² - b का मान यहाँ से ज्ञात कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना, 4। 4² - 4 गुने ए का मान कुछ नहीं, 1 लिखिए, 1 है। और सी का मान जो दिया गया वो बी दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 16 और 16 माइनस कितना, 4b। 16 - 4b तो ऑप्शन ए में 16 - 4b है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 92। तो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 92। उससे पहले आपको हमें मिटा लेना होगा, मिटा लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 92। ये रहा सवाल नंबर 92। सवाल नंबर 92 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में आपसे बोला जा रहा है, अब पता करना है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी को आप
ऑप्शन नंबर डी में दूसरा में से पहला घटाइए। किस में से? दूसरा में से पहला घटाइए ऑप्शन नंबर डी को। तो दूसरा में से पहला घटाइएगा तो आएगा कितना? -4। कितना आएगा? -4। फिर तीसरा में से दूसरा को घटाइएगा तो फिर से कितना आएगा? -4। फिर तीसरा में से चौथा में से तीसरा घटाएगा फिर से आ जाएगा -6, यानी डी का मान सब में बराबर है डी में, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। बाकी सब में आप घटा कर देख लीजिएगा तो बराबर नहीं आएगा, तो 92 का डी आंसर सही हो गया। चलिए अब हम लोग देखने वाले सवाल नंबर 93 को। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 93। ठीक है, सवाल नंबर 93 में बोला जा रहा है, सवाल नंबर 93 में 93 है कि सार्वंतर आपको क्या करना है? ज्ञात करना। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद से पहला पद क्या करना है? घटाना। तो √50 में से आपको 18 घटा लेना, या किसी में से अगला में से पिछला घटा लीजिएगा। तो हम घटा लेते हैं 50 में से √18। तो 50 को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 5√2 यानी 25 दूनी 50। और 18 को आप लिख सकते हैं 3√2 यानी 3 3 9 दूनी 18। बाहर निकलेगा तो ऐसे ही होगा। और 5√2 में से 3√2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा। तो इसका सार्वंतर जो हो जाएगा वो बी यानी 2√2 हो जाएगा। अब देखिए 94 नंबर सवाल में सबसे पहले मिटा लेते हैं। हाँ, 94 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 94 नंबर सवाल में आपको निकालना है ग्राम्य पद। तो ग्राम्य पद यानी कि T11। तो T11 बराबर होता है A + 10D। A + 10D, ये सूत्र ही होता है। तो A का मान कितना है? 2 है। देख लीजिए A का मान कितना है? 2 है। और D का मान कितना है? तो 5 में से 2 घटा लीजिए तो 3 आएगा। तो 10 गुने कितना? 3। तो 2 + 30 यानी कि कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 95 को। उससे पहले मिटा लेते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 95। ठीक है, तो 95 नंबर सवाल में बोला जा रहा है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो उस श्रेणी का 7वां पद, यानी n बराबर कितना दे दिया गया है? n बराबर दे दिया गया है n बराबर 7, 7वां ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं, तो यहाँ से रख दीजिए n का मान 7। तो 8 गुने 7, 8 गुने 7 -2, 8 7 56, और 56 में से 2 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 54। तो ये 54 हो जाएगा। ठीक है ना। 95 को देख लिए। अब 5 सवाल आप बचा देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा आपके सामने जो बचा गया सवाल, 96 नंबर सवाल है। 96 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी में इतना इतना हो तो सार्वंतर आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। कुछ ना 813 और 820 है। तो 813 यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। 813 और -820, 813 - 820 बराबर 50। तो आपको डी का मान ज्ञात करना है। तो 813 को आप लिख सकते हैं A + 29D, A + 29D। और इसमें से आपको घटाने कितना? A + 19D। ए मान के चलिएगा, सॉरी, A + 19D = 50। तो A + 29D, A + 29D है ये। और इसमें से -A और -19D हो जाएगा, और = कितना है? 50 है। तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, और 29D में से 19D घटाइएगा तो 10D बचेगा, और 10D बराबर 50, 10D बराबर 50। तो D का मान कितना हो जाएगा? 5। D का मान कितना हो जाएगा? 5। तो 96 का C आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 97 नंबर सवाल। तो 97 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने 97 नंबर सवाल। 97 नंबर सवाल में बोला जा रहा है, किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद इतना है तो x का मान का करिए? ज्ञात कीजिए। तो पहले ये दोनों को हल कर लेते हैं। पहले ये दोनों को हल कर लेते, फिर ये दोनों को d का मान बराबर होता है यानी d1 और d2 निकाल लेंगे। तो d1 सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं। तो d1 हो जाएगा d1, तो 3x + 2, दूसरा पद में से पहला पद घटा लेते हैं। 3x + 2 में से आपको घटा लेना है कितना? 2x - 1, 2x - 1 को क्या करना? घटा लेना। तो यहाँ से घटा लेते हैं। तो 3x + 2 - 2x प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? x + 3, ये d1 आ गया। अब हम लोग याद करेंगे d2। तो d2 ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 6x - 1,
6x-1 माइनस इसमें से घटाएंगे 3x+2, ये तीसरा पद में से दूसरा पद घटा रहा है, तो 3x+2 को आपको क्या करना है, घटा लेना। 3x+2 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6x-1 माइनस 3x-2, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3x और माइनस में 3। अब सवाल में जब समानांतर श्रेणी में है तो d1 बराबर d2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे d1 बराबर d2, क्या लिखेंगे d1 बराबर d2। तो d1 बराबर d2 से d1 कितना लाए हैं, तो d1 हम लोग लाए हैं x+3 और ये है 3x-3, 3x-3, 100 के इधर लेके आ जाते, इसको इधर भेज देते, इधर भेज देंगे तो 3 कितना हो जाएगा 6, इसको लाएंगे तो हो जाएगा 2x। तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, x बराबर कितना 3, ठीक है ना। तो 97 का ए आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 98 को, 98, 99, 100, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने लास्ट पेज, यानी कि 98, 99, 100। देखिए सवाल 98 में का है, 98 नंबर सवाल में, 98 नंबर सवाल में है इतना में पदों की संख्या यानी n का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। n का मान आपको ज्ञात कर लेना है कि क्या आएगा। तो कुछ नहीं, आप लिख लीजिए यहाँ से कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी, ठीक है। तो tn का मान 82 है, tn का मान कितना है 82 है, a का मान 2 है, n का तो मान ज्ञात ही करना है और d का मान ज्ञात कर लीजिए। तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4। सबसे पहले इसको 2 को इसमें घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 80। अब ये 4 से क्या करिए भागा दे दीजिए। अब जो 1 है उसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो वो आ जाएगा n का मान। तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20 चौका 80। अब 20 में से 1 जोड़ लिए तो n का मान कितना आ गया 81 आ गया, यानी कि 98 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 99 नंबर सवाल को। तो 99 नंबर सवाल में हम देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने 99 नंबर सवाल, ठीक है ना। तो 99 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि tn का मान 0 दे रखा है, tn का मान ऑलरेडी 0 दे रखा है, ठीक है ना। तो 0 होना चाहिए कौन सा, तो यहाँ से सूत्र लगाइए a प्लस n माइनस 1 गुने डी, a प्लस n माइनस 1 गुने डी बराबर में 0 और n का मान ज्ञात करना है। तो a का मान 72 हो गया और n का मान आपको पता करना है, और जो d का मान दिया गया है वो 63 में से 72 को आप घटा लीजिएगा, तो 13 में से 3 में से 2 गया 1, यानी कि 11 आ जाएगा, वो भी माइनस में। कितना आ जाएगा माइनस में 11 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे सुनिएगा, हाँ आगे है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, हाँ अब बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए 72 को उधर भेजेंगे, ठीक है ना। तो n माइनस 1 यहाँ पे जो d का मान आएगा ना, वो d का मान आएगा 9, कितना आएगा 9, सॉरी 9 आएगा, ठीक है ना। तो n माइनस 1 अब 72 को उधर भेजेंगे तो माइनस 72 और उसमें से 9 से क्या करेंगे हम लोग भागा देंगे, तो ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 9 ठीक कितना हो जाएगा 72 और 1 उधर जाके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी कि 8 और 1 कितना हो गया 9, यानी कि आंसर हो जाएगा 99 के बी। अब हम लोग देख लें लास्ट सवाल, एकदम लास्ट सवाल 100 को, ठीक है ना। तो चलिए 100 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं, उससे पहले मिटा लेते हैं। हाँ अब लास्ट सवाल एकदम 100 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने 100 नंबर सवाल। और 100 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि बिंदु इतना के बीच की दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए बिंदु इतना के बीच की दूरी को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको इसमें से घटा लेंगे, ठीक है ना। तो रूट अंडर ए कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और वहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर जो है वो कॉमन हो जाएगा, अब बच जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो ए स्क्वायर गुने कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बाहर में निकलेगा कितना, बाहर में निकल जाएगा 1, बाहर में ए निकल जाएगा, सॉरी ए निकल जाएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा कितना 100 का ए ऑप्शन। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएंगे और मिला के देख लेंगे कि आप कितना सही कर पाए, कितना का गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। आप हमें देख पा रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस राघवाचक में। ठीक है ना।